हम आवाज इरफान खान हूँ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आवाज के साथ इरफान खान हूँ एंड फाइक सद्दीकी साहब आपके सामने। फाइक साहब, हाउ आर यू सर? I'm doing fine. How about you, अल्हम्दुलिल्लाह, Irfan? वेरी गुड। फाइक साहब, हम तो अच्छे हैं, मगर ये इंडिया में क्या चल रहा है बताएं। कुछ आपने देखा, कुछ आपने सुना? I mean, President Trump is in India, but India overall is not good. What is happening, sir? सर आज तो वो हुआ है जो तारीख हुई है, एक नई तारीख रकम हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे फोन पे कि पूरा इंडियन मीडिया क्यों रो रहा है और लोग क्यों हंस रहे हैं, तो उसका रीजन इरफान साहब ये है कि चाइना में गलत जानवर का गोश्त खाने से लोगों को कोरोना वायरस हो गया और भारत में गलत वोट देने से रोना वायरस हो गया है। अब हर आदमी वहां रो रहा है, अब पाकिस्तान की जान को पीट रहा है। देखिए आज हुआ क्या, जो वाकया आपको सब, मैं देखने वालों को चाहता हूं कि वो हमें ज्वाइन करें और अपनी राय से भी नवाजें। जो आपके फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, या मेरे फेसबुक या यूट्यूब पे हैं, हम इरफान साहब के साथ, इरफान खान हूँ के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा अहम है। देखिए सिलसिला आज ये हुआ, I'll make it very short, concise and terse, कि अहमदाबाद में बहुत बड़े स्टेडियम में बुलाया गया जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और जब वहां पे बुलाया गया तो श्रीमान क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, उनका तारुफ कराते हुए कहा, बहनों और भाइयों मित्रों, here is the friend of India, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए चाहिए उनको नाम तो सही बता दिया करें, डोनाल्ड ट्रंप, फ्रेंड ऑफ इंडिया। अच्छा, फ्रेंड ऑफ इंडिया ने क्या ड्रामा किया, वो इनसे भी बड़ा ड्रामा है। ये दोनों ड्रामे हैं, ये दोनों नफसियाती मरीज हैं। आपको पता है ये दोनों नॉर्मल लोग नहीं है। अच्छा, फ्रेंड ऑफ इंडिया आए तो उन्होंने वहां पे अपनी तकरीर के दौरान में ये कह दिया, our relationship with Pakistan is very good and we are seeing some good signs that Pakistan is making some progress. अच्छा, ये कहना था कि कमजरफी देखिए उठ के एक एक ने जाना शुरू कर दिया वहां से, पाकिस्तान इज डूइंग गुड। फाइक साहब, आप क्या समझते हैं? बस ये कहने, मोदी ने जो था इस क्रिकेट के, उन्होंने नया स्टेडियम बनाया क्रिकेट का, सबसे बड़ा कह रहे हैं, और उसमें उन्होंने सबसे पहले, अभी मैच भी नहीं हुआ, उन्होंने स्टार्टिंग ट्रंप को की है। उन्होंने 1,10,000 लोग उधर मौजूद थे और मोदी साहब ने बड़ा हग किया, बड़ा इतना लेविश रिसेप्शन दिया उनको, अगर आपने देखा हो, फ्रॉम द एयरपोर्ट ऑल द वे टू द स्टेडियम। बट ये कहने की देर थी कि we are having a very good relationship with Pakistan and we're working to counter the terrorism and to make South Asia safe and everything. लोग जाना शुरू हो गए, देखते ही देखते ऑलमोस्ट स्टेडियम खाली हो गया। सर ये क्या चक्कर था? लोगों, क्या ये नफरत है? लोग नफरत कर रहे हैं, या लोगों को सिर्फ एक वो जो हिंदुत्व की एक लहर चली हुई है अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये वो लहर का नतीजा है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो आपने फिगर बताई 1,10,000 कितनी स्टेडियम में थे। प्रधानमंत्री ने तो उनसे वादा किया था कि 70 लाख लोग आपके इस्तकबाल को आएंगे, ऐसे आएंगे कि तारीख बनावेंगे। और वहां पे 50 लाख की 60 लाख की आबादी है और वो 1 करोड़ लोगों को लाने को कह रहे थे। अच्छा, अब कमजरफी ये देखिए कि अगर आपके पड़ोसी का उसने जिक्र कर दिया, गो कि वो आपका दुश्मनी आप उसको समझते हैं, तो ये थोड़ी होता है यार। मेरी समझ में नहीं आता, वो क्या स्टेज पे आके पाकिस्तान को माँ बहन की गालियां देता? क्या ये क्या समझते हैं यार? ये देखिए, ये बिल्कुल ही इनसे तवक्के थी कि ये कुछ जरा आईटी में तेज हैं, कुछ इन्होंने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है ना। आई वाज वेरी हैप्पी कि यार अच्छा किया इन्होंने, तरक्की की। लेकिन ये पता चल रहा है कि जहनी तौर से ना इनके दिमाग अंडों की तरह अभी भी बंद है तासुब के। हेट मॉन्गरिंग इज अ वर्स्ट थिंग। दुनिया में इंसानी दीमक जो है ना, वो हेट मॉन्गरिंग होती है, जो इनके वहां दिमागों में बस गई है। और उसका इजहार पूरी दुनिया ने देखा कि यार नाम उसने पाकिस्तान का लिया और आप जब वहां से चलना शुरू हो गए। मगर फाइक साहब, ये भी चीज है ना,
हमारे लिए हमारे इलेक्शंस में इंडिया जो है वो कभी भी इशू नहीं रहा सच है। हमारे लिए इंडिया जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी इशू है, मगर इंडिया के लिए पाकिस्तान जो है हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी इशू रहा है। वो उसको इंटरनल सिक्योरिटी इशू ऑफ इंडिया का बना के हमेशा उसको प्रोपोगेट करके वो इलेक्शन, मोदी स्पेसिफिकली मोदी की जमात उसको इलेक्शन में प्रोपोगेट करके यूज करती है और जीतती है एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव में। तो वो तो है, ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा ये देखिए, जब वो आया था, वो जो आए थे पेपर्स जो जिसने शाया किए थे, क्या नाम था उस लड़के का, यार वो जिसने वो बहुत सारे पेपर्स शाया किए थे, विकीलीक्स में उसने लिखा कि आई एम सरप्राइज एंड अमेज्ड कि ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा भारत इतने छोटे से पाकिस्तान से हर वक्त डरा हुआ घबराता रहता है, उसके आसाब पे ये मुल्क सवार रहता है। देखिए पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन इस बुनियाद पे नहीं हुए कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है, जबकि हिंदुस्तान हर वक्त हमले की तलाश में रहता है। पाकिस्तान कभी हमले की तलाश में नहीं रहता। और जो एक अभी नए सेंसस आए थे वो उसके कि कौन सा कंट्री खुश है, तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था। क्यों? अमन पसंद जहनी तौर से ना हम मुतासिब लोग नहीं है, दिल खुले दिल के लोग हैं और जंग वंग नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो है एक तो कमजोर आदमी जो होता है ना हमेशा खौफ में रहता है, बुज़दिल आदमी, कमजोर आदमी हमेशा खौफ में रहता है, ठीक है ना। अब मेरे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये जहनी तौर से भी कमजोर हैं। हम आप इनको बड़ा जीनियस समझते थे, अब पता चला नहीं यार ये तो देखिए लक्ष्मी माया पैसा दौलत वो तो सभी को अजीज होती है ना, वो इनको भी है। लेकिन दो पैसे कमाने के बाद इनकी और क्या जहानत है यार। कितने 1 अरब 20 करोड़ लोगों में से अब तक कितने साइंटिस्ट होने चाहिए थे? हजारों की तादाद में नहीं है इंडिया में। पाकिस्तान में 20 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की, आपको पता है कितने साइंटिस्ट हैं और कितने कामयाब साइंटिस्ट हैं? हमारे पास कई 100 लोगों की लिस्ट है। मुझे खुद इन्होंने बताया था, डॉक्टर कदीर खान साहब ने। तो मैंने उनसे पूछा सर इसकी क्या वजह है कि ये आपने इतने लोगों को ट्रेन किया जो आप बता रहे हैं और इतनी बड़ी लिस्ट। तो कहने लगे सिद्दीकी साहब देखिए ये तो खुदा की देन होती है सिद्दीकी साहब, जिसको दे दिया। अब मैं जाता हूँ गाँवों में, मैं ऐसे ऐसे बच्चे देखता हूँ। तो उन्होंने पूरी तफसील बताई कि पाकिस्तान के पास लिस्ट है 450 ऐसे साइंटिस्ट की कि जिनकी इजादात जो है ना वो कोई मैच नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम आप देख लीजिए कहाँ से आया है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट से आया है। पाकिस्तान का एटॉमिक बम कहाँ से आया, पाकिस्तानी साइंटिस्ट से आया है। और जो नए हाइड्रोजन बम बनाए हैं पाकिस्तान ने वो कहाँ से आए हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट से आया है। पाकिस्तान ने जो जहाज बनाए हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट से आए हैं। और 22 करोड़ की आबादी, इनकी इतनी बड़ी आबादी और इतने से साइंटिस्ट, तो कोई जहानत वहानत नहीं है, बस ये वक्त की सूली पे चढ़े हुए लोग हैं। मगर फाइव साहब ये भी तो है ना, इंडियंस हम जो भी मर्जी कह लें मगर हर मल्टीनेशनल के ऊपर बैठा हुआ है, हर मल्टीनेशनल के ऊपर बैठा हुआ है। मैं और आप जो ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, हर जो भी सोशल मीडिया आईटी रिलेटेड कंपनी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर वो पहली बात है head, kind of head, if not a head of the department, if not a head of the company, but नीचे जितने आईटी स्पेशलिस्ट हैं वो उन्हीं के बैठे हुए लोग हैं। और अगर कोई भी जरा सी चीज आप उनके अगेंस्ट बोल दें जो उनको पसंद ना आए, आपका वो ट्विटर पे, आपको फेसबुक पे, आपका वो यूट्यूब पे चीज बिल्कुल बंद कर देते हैं, आगे जाने नहीं देते। ये भी तो सच है सर। देखिए ये सच जरूर है, ये बिल्कुल सच है, सच जरूर है कि उनके वहां जो गुर्बत जब किसी चीज को मोटिवेट करती है ना, पढ़ने वाले बच्चे को गुर्बत, तो जितनी ज्यादा गहरी गुर्बत से आता है ना वो बहुत आगे जाता है। आप पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हर जगह देख लीजिए, जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं ना वो हमेशा ज्यादातर गरीब घरानों के होते हैं या मिडिल क्लास के होते हैं। और जिनकी गुर्बत जरा ज्यादा नहीं होती उनके बच्चे भी बस बेचारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान में गुर्बत बहुत है, वहां से जब टैलेंट निकलता है ना तो उसको मुकाबला करना पड़ता है 1 अरब 20 करोड़ लोगों से। तो वो कितना जबरदस्त टैलेंट निकलता होगा, ये उनके एडवांटेज है।
उनकी ज्यादा मास पॉपुलेशन जो है उनके लिए एडवांटेज है। लोग ज्यादा लोगों को डिसएडवांटेज समझते थे ना कि गुर्बत बढ़ जाएगी, नहीं ऐसे नहीं सोचिए। ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों का होना एडवांटेज भी देता है आपको, ये बात याद रखिएगा। जाहिर बात है इतनी बड़ी तादाद में से अगर इतने आईटी के लोग पैदा हो गए, वेरी गुड, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में आज आप लाहौर में जाके आईटी इंडस्ट्री हमारी देखिए जरा, आपको ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं कि जिनको हम कभी सामने नहीं लाते क्योंकि हमें इसका शौक नहीं है। हमारे यहाँ तो हम उसी को रोते रहते हैं, वो पैसे लेके लंदन भाग गया, एक जो है वो सिंध में बैठा लोगों को मरवा रहा है। तो ये हमारा कल्चर जो है ना, उसने हमारे, चलिए आज का टॉपिक नहीं है तो इस पे इंशाल्लाह फिर कभी तफसील से बात करेंगे। लेकिन साहब आज बड़ा अजीब और गरीब दिन है कि हिंदुस्तान का हर मीडिया का हर फर्द रो रहा है कि हमारे साथ ये क्या अन्याय हो गया, इतना बड़ा अन्याय हो गया। फाइक साहब, एक तो बिल्कुल इंडियन मीडिया इज नॉट हैप्पी, नॉट ओनली इंडियन मीडिया, जितने इंडियन इंटेलेक्ट बैठे हुए थे ना, आज मैंने उनको ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ, उनका मीडिया देख रहा हूँ, अपना मोदी साहब और मोदी साहब के जो अमित साहब नीचे बैठे हुए थे और उनके साथ देवल साहब बैठे थे, तो आपने, मैंने तो लाइव देखा, मैंने उनकी शक्लें देखी, उनकी शक्लों पे 12 बज रहे थे। सर अब मुझे ये बताएं, वो तो अपनी तरफ से इंडिया को बेस्ट फ्रेंड, अमेरिका को बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे थे, मगर उन्होंने ये, दे वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि ट्रम्प साहब आके पाकिस्तान को अच्छा और बहुत अच्छा बोल के जाएंगे पाकिस्तान के लिए। अब एक तो यहाँ पे दाल नहीं गली, मगर दूसरी तरफ न्यू दिल्ली में भी बिल्कुल आग के साथ खेला जा रहा है, वो भी तो है हमारे साथ। अच्छा, अब इसमें अब आपके में दो सवाल है। पहले सवाल को ले लीजिए, बहुत अहम है कि देखिए जरा सोचिए कि आज तक हिंदुस्तान ये जो दोस्ती खेल रहे हैं ना वो इनके दोस्त हैं ना ये उनके दोस्त हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए वो क्या रहा है, ये दोस्ती खेल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक हिंदुस्तान ने 8 दफा मुलाकात की है। ये हमारे प्रधानमंत्री बहनों भाइयों ने 8 मरतबा ये ट्रम्प से मिले हैं, और उससे आज तक ये क्या हासिल कर सके। वो इनको एक देहाती आदमी समझता है, वो इन पे हंसता है। क्यों आज आपने हरकत देखी, 3 दफा गले मिल रहे हैं यार। कोई हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान की भी बेइज्जती जरा सी अच्छी नहीं लगती, क्यों, हमारा पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क देश सही लेकिन है पड़ोसी, यार कुछ मैनर सिखाए। 3 दफा गले मिल रहे हैं, और जब गले मिलते हैं तो अपनी गर्दन यहाँ पे रख के सो जाते हैं कि सितारों तुम तो सो जाओ। अच्छा, ये इन्होंने आज तक क्या हासिल किया? कुछ हासिल नहीं किया। अच्छा, आज वो जो यहाँ पर आए हैं, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले एक वो जो G20 में से हिंदुस्तान को उन्होंने निकाल दिया, जो $26 बिलियन का यूनाइटेड स्टेट्स को नुकसान होता था, और अभी एक टैरिफ में $260 मिलियन जो है वो इन्होंने इन पे ड्यूटी लगा दी है हिंदुस्तान पर। बहुत सारे चीजें बगैर टैरिफ के जा रही थी। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हाथ कुछ नहीं आया हिंदुस्तान के। यार आप मेरी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ करता रहूं। आरिफ इरफान खो बहुत अच्छा होस्ट है, ठीक है ना, आपके फाइक साहब बहुत अच्छा पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो ये देखिए, ये बातें से गुब्बारे हैं, ये चल रहे हैं, हासिल वसूल कुछ नहीं है। अमेरिका को सिर्फ एक चीज चाहिए, एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डील करनी है इंडिया के साथ, दैट्स इट। अच्छा, एक और बड़ी अहम पॉइंट देखिए, अमेरिका ने ट्रम्प ने आने से पहले ये अनाउंसमेंट करवा दी कि अफगानिस्तान में हम मुआहदा करने जा रहे हैं, और जैसे अब हमसे ये कुछ मत कहना कि वहां पे मुआहदा ना होने दो, कुछ देर के लिए रोक लो। क्यों? अब इनकी ड्यूटी वो लगवाना चाहता है अफगानिस्तान में, और इनको जो कपाहट शुरू हो जाती है अफगानिस्तान के नाम से और चाइना के नाम से। ये बस ये कहते रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को हम मारेंगे, पाकिस्तान को पकड़ लेंगे। भाई पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से भी कैच मी इफ यू कैन वाला मामला है। फाइक साहब आप क्या समझते हैं? माशाल्लाह जी, फाइक साहब आवाज आ रही है? गायब हो गई आपकी। अब आवाज आ रही है आपको? फाइक साहब आवाज आ रही है आपको? हमारा राब्ता फाइक साहब से हो गया। हेलो, आवाज आ रही है आपको सर? फाइक साहब, सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको?
फाइक साहब आवाज आ रही है अब आपको? हेलो यार क्या चक्कर हो गया, अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। का शुक्रगुजार होगा वो खालिक का भी शुक्रगुजार होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? फाइक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। वी आर बैक नाउ। अच्छा वी आर लाइव सर। अच्छा, मैंने आपको कुछ सवालात लिख के भेजे थे, वो टेक्स्ट किए थे, आपने देखे थे? जी फाइक साहब वी आर लाइव सर। अच्छा ओके, वेरी गुड। अच्छा जी साहब। फाइक साहब आप फरमा रहे थे जो करंट कंडीशन आज न्यू दिल्ली में हुई, एक हाँ तरफ हाँ, न्यू दिल्ली पे, हाँ न्यू दिल्ली की तरफ चलिए अब। ये भी मीडिया रोना, मीडिया इसका रोना मचा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, मगर वो उन क्राइसिस का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहे जो मार कुटाई, माइनॉरिटीज के राइट्स, माइनॉरिटीज की सिटीजनशिप के बारे में इंडियन मोदी गवर्नमेंट ने ली है, उसको वो उसको बिल्कुल कवर अप कर रहे हैं, उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे। हाँ अच्छा, पहले भी आपने इस तरफ इशारा किया था, दिल्ली की तरफ। देखिए, एक तरफ जो है वो नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट, ये हो रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली जल रही है। दिल्ली कई दफा उजड़ी है, ये दफा फिर अब हम अपनी जिंदगी में उजड़ते हुए देख रहे हैं। बुजुर्गों से सुना था कि वो क्या मीर साहब का शेर था कि क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था कभी आलम इंतखाब में, रहते थे जहां मुंतखबी रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उद्यार के। खैर, दिल्ली की बड़ी अहमियत है, तारीखी अहमियत है, और इस वक्त वहां पे आ रहे हैं, उसकी इब्तिदा कैसे हुई? आज 2 दिन पहले कपिल शर्मा नाम के एक बीजेपी के लीडर हैं जो वहां पे तशरीफ लाए, और उन्होंने आके कहा कि ये तुम सारे रास्ते खोल दो, ये जो बाग है वसीम, कौन सा सलीम बाग या क्या, कौन सा बाग जहाँ पे मुस्लिम खवातीन बैठी थी, और तमाम दूसरे रास्ते जो है वो कर दो। और उन्होंने धमकी ये दी, इस पर गौर कीजिए, कहने लगे इरफान साहब, वो कहने, कपिल शर्मा उनका नाम है, बीजेपी के लीडर है, कहने लगे जरा एक दफा ट्रंप वापस चला जाए, फिर हम आएंगे दोबारा और फिर तुम्हें बताएंगे। अच्छा, उसके बाद से जो लोगों के अंदर लावा फूटा है, तो अब इस वक्त बिल्डिंगों में आग है, घरों में लोगों को ये लाशें उनकी गिरा रहे हैं, हर तरफ वो है। और इंडियन मीडिया का किरदार देखिए, एक खबर नहीं लीक होने दे रहा। एक हमारा मीडिया है कि प्राइम मिनिस्टर कितना भी अच्छा काम करे, हमेशा चोरों को, गद्दारों को, करप्ट लोगों के पैसे लेके खाता है। ये बदबख्त मीडिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की इमेज खराब करता है। ठीक है, अच्छा, जब ऐसा कोई वक्त आता है, हिंदुस्तान के मीडिया को देखिए, टर्की के मीडिया को देखिए, दुनिया का मीडिया, अमेरिका को देखिए, ठीक है ना। पाकिस्तान के मीडिया पे मुझे बहुत दुख है कि ये एक इतना खाऊ पीर मीडिया निकला, इतने बेशरम लोग। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, और उनके जब मैं कारनामे दूसरे दोस्तों से सुनता हूं, तो यार मैं कहता हूं इससे वाकई मौत बेहतर है। फाइक साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी जो इंडियन मीडिया जो स्टोरी नहीं भी होती उसको कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को उसमें डाल के एक स्टोरी बना दी जाती है और उसको प्रोपोगेट किया जाता है आवाम के सामने। हमारे मुल्क में फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवन के इंडिया में हो भी रहा होता है उसको सामने नहीं लाया जाता। एक तो बहुत बड़ी रीजन ये है, अभी तक ये मेरी समझ में नहीं, इवन जो हो रहा है, चलो जो जो हो रहा है उसको तो कवर करना चाहिए। इस टाइम इंडिया के अपने अंदर कितनी फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही हैं, यू नो दैट फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। पाकिस्तान का कोई भी प्रोग्राम, एक भी प्रोग्राम नहीं होता जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज को कवर करे। एक भी प्रोग्राम नहीं होता जो इंडिया की करंट ट्रेड डेफिसिट, इंडिया के करंट जो माइनॉरिटी के साथ सलूक है, इंडिया के जो करंट अभी जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडेक्स जो नीचे कांस्टेंट आ रहा है, एक भी प्रोग्राम नहीं है जो उस बारे में बात करे। इंडिया के ओवर 100 न्यूज चैनल हैं और हर न्यूज चैनल इन सम शेप ऑफ फॉर्म पाकिस्तान की को डिस्कस कर रहा होता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी देखिए, आपके यहाँ पे भी माशाल्लाह 2 अहम जाविया आपने सवाल में पुट अप कर दिए। देखिए, इंडिया में ऐसा क्यों किया जाता है, उसकी वजह ये है कि इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले भी होता था, इस वक्त बहुत ज्यादा इसलिए हो रहा है। देखिए, किसी सियासी पार्टी के पास या तो मंशूर हो या कोई काम किया हो उसने जिसको वो सामने पेश करे। अगर मंशूर भी नहीं है, कोई अच्छा काम, कोई प्रोग्रेस भी नहीं की है, तो फिर पता है क्या चाहिए? फिर एक दुश्मन चाहिए, चाहे वो इमेजिनरी दुश्मन हो। क्योंकि दुश्मन जो होते हैं ना,
वो आपकी एक सेफ गार्ड होते हैं वहां पर, ऐसे इलाकों में, ऐसे ममालिक में। वो दुश्मनी का वो दिखा के पिक्चर ना, उसमें जहनों को निट करते रहते हैं हर वक्त, पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान बैशिंग। तो बताने को कुछ नहीं है। केजरीवाल ने क्या, क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त नहीं बोलता? उसके पास काम है। उसने कहा देखो ये स्कूल मैंने बनाए, देखो ये हॉस्पिटल्स मैंने बनाए, ठीक है ना। उसके पास प्रोग्रेस थी बताने, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय नफरत के। मतलब शहर का नाम जो है इलाहाबाद से करके ये कर दो, यूनिवर्सिटी का नाम ये कर दो, इस मोहल्ले में जाके इसको कत्ल कर दो, क्योंकि वो बेचारे कमजोर लोग हैं तो उनको कत्ल कर रहे हैं आप। ये बात। अच्छा, अब आइए पाकिस्तान के मीडिया की तरफ। देखिए अभी आपने कहा उनके पास 100 नहीं, उनके पास 426 मीडिया। फाइक साहब, यहाँ जी पे एक सवाल पैदा होता है। हमने अपनी तरफ से तो उनको क्रिटिसाइज कर दिया, वो नाम चेंज कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिव थिंग जो है ऑन ग्राउंड नहीं कर रहे, सिर्फ नाम चेंज कर करके अपने आप को बहुत ही पेट्रियाटिक और बहुत ही हिंदुत्व की प्रचार कर रहे हैं। मगर मगर ये देखें, वो फिर भी लोगों का दिल जीत रहे हैं, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आए हैं। ऐसा नहीं हो रहा। उनकी वो स्ट्रैटेजी इंडिया तक बहुत कारामद साबित हो रही है। एटलीस्ट 80% ऑफ इंडिया वो अभी भी उन्हीं को सपोर्ट करता है। हाँ, रेस्ट 20% समझिए रोडों पे है, रेस्ट 20% उनकी पॉलिसी से जो है वो सपोर्ट नहीं करता, उनके खिलाफ है। उनकी पॉलिसीज तो इंडिया के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आ रही सर। अच्छा, ये जो बात आपने कही, मैंने इनके इलेक्शन से पहले भी ये बात की थी कि देखिए बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि उसके पास वो जो चूरन बेच रहे हैं ना, वो नफरत का है और उस जज्बे का है कि जो इनके दिलों में पहले से मौजूद था कि मुसलमान ने 600 बरस 700 बरस हम पे हुकूमत की, उसका बदला लो। वो देव जो अवैधनाथ यूपी के क्या नाम है, बड़ा, जिनका आज उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से नाम लिया, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, कि क्या नाम उनका लेते, देवी नुन 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 फू, क्या नाम है वो, देवी अवतार, जो वो इंतहाई वो किलर जो है, यूपी का किलर जो वजीर आला है। देखिए उसने ये सौदा बेचा कि तुम पे 700 बरस हुकूमत की लोगों ने, अब तुम्हारा वक्त आया, तुम इनका गला दबाओ। अच्छा, ये नस्ली तासुब चाहे वो अल्ताफ हुसैन करें या देवी आदित्यनाथ करें या अमित शाह और मोदी करें, वो सौदा बिकता है आज की दुनिया में। अच्छा, आज आपके रेशो से जरा मैं डिफर करता हूँ। इस वक्त सीटें तो उन्होंने ले ली बीजेपी ने, लेकिन इस वक्त तकरीबन 50% लोग जो हैं वो बीजेपी की नफरत को खरीद के सीने से लगाए हुए हैं। बाकी 50% में से 30% ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये गलत काम है और सेकुलर इंडिया बर्बाद हो गया, इंडिया के इमेज तबाह हो गया, ब्रांडिंग खराब हो गई इंडिया की। 30%, बट दे आर साइलेंट एंड नॉट सेइंग एनीथिंग। 20% में से जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो सामने आए हैं और वो आके बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं। अब अगर ये तादाद बढ़ती रही जो 20% से ऊपर गई तो कुछ चेंज आएगा, वरना अभी चेंज आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 50% एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो अभी भी इनके नरेंद्र मोदी के साथ है। ये फैक्ट्स हैं, इसके हिसाब से हमको भी सोचना चाहिए। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये तो आप बात कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट और उनके एलाइज की, ठीक है, वो 80% मेजोरिटी के साथ है, और वो जो 20% रोडों पे हैं उनको बिल्कुल भी केटर भी नहीं कर रहे और काउंटर भी नहीं कर रहे, बल्कि उनको बिल्कुल जो कर रहे हैं वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोडों पे बैठे, आप जहां मर्जी जाके जो मर्जी करें। क्योंकि एक तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, एक तो जो इंडिया की अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और दूसरी तरफ इंडिया का मिलिट्री चीफ जो है, जो अब चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ बन चुका है, वो सारे जो है वो मोदी की जबान बोल रहे हैं, और मोदी की जबान बोल रहे हैं, और कोर्ट और मिलिट्री जो है उसको 100% मोदी को बैक कर रहे हैं। इसलिए मोदी को पता है किसी भी तरीके से जो डिसीजन मैंने कर दिया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कहता है जो मर्जी हो जाए, हमने जो कह दिया वो फाइनल वर्डिक्ट है। इसलिए ही तो जमीन पे केओस मचा हुआ है, और इतने दिन, अब मेरा ख्याल 3rd मंथ चल रहा है इनका ये, और अभी तक 3 महीने होने को आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा देखिए, अब ये जो बात आपने कही है 3 महीने की, ये हमारी कमजोरी है पाकिस्तान की। हमें हर सूरत में
ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए थे अपने मीडिया की तरफ से। किसी सूरत हम वॉइस ऑफ अमेरिका में पहुंचते, बीबीसी में पहुंचते, सारे मीन्स इस्तेमाल करते कि देखो तुम इस विजिट पे आए हो तो कश्मीरियों के लिए तुमने जो वादा किया है, जिसके लिए इमरान खान खामोश है, उसके लिए डू समथिंग अबाउट इट। हमारी तरफ से नो एफर्ट्स एट ऑल। मतलब ये इंडिया थोड़ी एफर्ट्स करेगा कि इस मौजू को सामने लाया जाए। हमारा मीडिया, जो अभी आप कह रहे थे यार, इतना खराब, बेकार, घुट्ठल दिमाग का मीडिया और करप्ट मीडिया मैंने नहीं देखा पूरी दुनिया में, किसी कंट्री में ऐसा नहीं होगा। ये वक्त था पाकिस्तान के मीडिया पे एक चैनल ने भी ये चीज इस एंगल से डिस्कस नहीं की, जिस एंगल से आपने सवाल उठाया कि भाई 3 महीने हो गए इस दौरे पे, कोई तो एहतजाज हो रहा होता, कोई न्यूज बन रही होती। इस लेवल पे मीडिया है ही नहीं। पाकिस्तान जो है ना, मैं आई डोंट वांट टू से कोई, मैं मेरे मुंह से गलत बात निकलेगी। फाइक साहब बड़ी अच्छी बात की जो आपने, फाइक साहब आप अभी जो आपने मीडिया की बात की है, तो मेरा अपना, फाइक साहब मेरा अपना जाती ख्याल है, हमारा मीडिया जो बिल्कुल ही पैरालाइज हुआ है। आई थिंक इस मीडिया के ऊपर तो हमें सेपरेटली एक बहुत ही जो है इन डेप्थ डिस्कशन करनी चाहिए। हमारा मीडिया जो अराउंड द वर्ल्ड पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं उसको बिल्कुल भी कवर नहीं करता, बिल्कुल इसको एक बिल्कुल ब्लैक आउट करता है। उसकी क्या रीजन है? यार देखिए, हमारे अंदर न्यूज क्यूरियोसिटी नहीं है हमारी कौम के अंदर, और दिमाग बहुत महदूद दायरों में रखे हुए हैं। मैं टीवी वन पे काम करता था, 4-5 बरस मैंने लाइव शो किए। जब मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करता था तो टेलीफोन कॉल्स होती थी 400, 500। और जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करता था, कोई बैनुल अक़वामी सतह का मसला सामने लाता था, तो 25, 20, 50 सब लोग कहाँ चले जाते थे। मैं लोकल पॉलिटिक्स पे बात करता था तो हमारे स्पॉन्सर कहने लगे, यार उस दिन तो आपकी बहुत ही कम वो थे कॉलर्स। तो क्यों हमारे लोगों में न्यूज क्यूरियोसिटी सिर्फ उस वक्त होती है कि बेनजीर का कत्ल हो गया, अच्छा न्यूज फॉलो करनी है, अदरवाइज कुछ फॉलो नहीं करना। कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बड़ी लंबी बातें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, कभी पढ़ाया नहीं गया। आपके जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट जो हैं, उन्होंने ऐसे लोग प्रोड्यूस किए जिनको सवाल कहते हैं आधा इल्म होता है, सवाल करने का हुनर नहीं आता है यार, सोचना तो बहुत दूर की बात है। भाई साहब, सवाल करने से ज्यादा एक तो सोचने का जाविया है, उनका एक सोचने का जाविया ही डिफरेंट है। और दूसरी चीज जो है, जिस वो कॉर्पोरेट सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो कॉर्पोरेट सिस्टम उनको शायद बात करने की इजाजत ही नहीं देता, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस कॉर्पोरेट सिस्टम में वो बैठे हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज लाएंगे और इंटरनेशनल न्यूज पे डिस्कशन करेंगे, तो उसमें शायद उनका जो एडवर्टाइजर है वो खुश ना हो, जो उनकी फंडिंग कर रहा है। अगर लेट सपोज हमारे जो 9 o'clock और 8 o'clock जो पॉलिटिकल टॉक शोज होते हैं, अगर वो करंट पॉलिटिकल कंडीशंस, अमेरिका की जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प का चल रहा था, जो वो चल रहा था, क्या कहते हैं, माखजा उर्दू में, मुआवजा, जी जी, मुआवजा कहते हैं, जी। उसको किसी हमारे चैनल ने किसी ने भी कवर नहीं किया, ना उसके ऊपर डिस्कशन हुई, सिर्फ छोटी सी न्यूज कहीं बीच में मरी हुई दबी सी आ जाती थी। इसी तरह इंडिया के ऊपर भी वो डिस्कशन नहीं करते, वो उनका ख्याल है एडवर्टाइजर जो है और जो हमें पीछे से बैकिंग करते हैं, आपको पता है हमारे चैनल्स फंडिंग लेते हैं बाहर से, जो फंडिंग है वो हमारी फंडिंग इजाजत नहीं देती हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। हम सिर्फ अपने इंटरनल मैटर में फंसे रहे, आज उसने इसको मार दिया, आज उसका रेप हो गया। अमेरिका में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा ह्यूस्टन की न्यूज, ह्यूस्टन की खुदा ना ख्वास्ता कोई लड़की या लड़का कत्ल हुआ, वो आपको न्यूयॉर्क में या रेप हुआ, वो न्यूयॉर्क की न्यूज में सुनाई दे रहा हो। हमारा मीडिया क्या करता है, इतनी लोकल न्यूज के कराची के किसी मोहल्ले में कोई लड़की कत्ल हो गई, रेप हो गया, वो उसको नेशनल लेवल की न्यूज बना के उस पे प्रोग्राम हो रहे होते हैं। यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बताइए, आज तक मीडिया ने किसको हीरो बनाया हुआ है, किसको डिस्कस करते हैं? नवाज शरीफ को, जो बिल्कुल बेकार आदमी, ठीक है ना, आसिफ जरदारी को, करप्ट आदमी, ठीक है ना। यार कुछ शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती क्यों? को वो लोग चला रहे हैं चैनल्स जो बेचारे जानते नहीं थे कि जर्नलिज्म क्या है और कम्युनिकेशन क्या है, दुनिया कैसे बदल चुकी है। आपको पता है, ये वो दुनिया ही नहीं है जिसमें हमारा आप पैदा हुए थे।
कितना चेंज हो चुका है। ये एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक कम्युनिकेशन हो, जो भी पूरी दुनिया में हु कैन टेल ए बेटर स्टोरी, उसको कबूल किया जाएगा। जो अपनी अच्छी ब्रांडिंग करे जैसे इंडिया करता है, उसको सुना जाएगा। हमारे यहाँ तो इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। बस दिन रात अभी तक ये बात हो रही है, उनकी रिपोर्ट गलत आ गई दिल की, वो चोर बादशाह की। वो चोर बादशाह वहां डिनर कर रहे हैं। यार ये चोर बादशाह का पीछा छोड़ दीजिए, लोगों को बताइए कि कश्मीर में 3 महीने हो गए हैं, वहां पे माएँ आज भी हर सुबह खिड़की में झांक के कहती हैं क्या पाकिस्तान आ गया हमारी मदद को। उनको ये एहसास है। और यहाँ पे मीडिया, पूरी हुकूमत, सब सोए हुए हैं। बस मुझे मुझे फिर आप कुछ, मैं आप कुछ और सवाल कीजिए, वरना मैं कुछ ऐसे सच कह दूंगा जो फिर बाद में लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि आपने ये क्या कह दिया और क्यों ऑन एयर क्यों कह दिया। तो ऑन एयर ना कहें तो और कहाँ कहें, मुझे बताइए। ये दिल के फफूले जो है कहाँ फोड़ जाके। फाइक साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया क्या हासिल करेगा ट्रम्प के इस विजिट से? व्हाट डू यू सी? मेरे ख्याल में इंडिया हासिल नहीं कर सका, बल्कि इंडिया ने गंवाया है इस विजिट पे। देखिए, वो क्या यहाँ पे अगर कोई बड़े ट्रेड मुआहदे नहीं करने आए थे तो उसके अलावा और क्या करने आए थे? मसला कश्मीर हल करने आए थे, वो नहीं किया, उस पर बात भी नहीं हुई अभी तक तो, ठीक है ना। कोई बड़े मुआहदे नहीं हुए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो फिर वो ताजमहल ही घूमे वो, और उसके अलावा क्या हुआ? और वो जो है वहाँ चले गए अहमदाबाद गेमचो के उसमें बाजार में, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हासिल किया? वही तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, 8 मरतबा मुलाकात हुई है इनकी, ट्रम्प की, पिछले 1 साल 2 साल में इनकी, मोदी की 8 मरतबा। और 8 मरतबा में वो इनको एक देहाती आदमी समझता है। वो समझता है ये कुछ पुराने तर्ज के देहाती लोग होते थे ना, जोर से हाथ मार दिया उसका मुंह लाल हो गया, 3 बार गले मिल लिए, 25 लाख की शेरवानी। हासिल कुछ नहीं किया है इन्होंने, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ये कुछ रेमिटेंस, कुछ नहीं, बल्कि नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का। अच्छा, ये वहां के जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यार इस आदमी ने आके हमारे साथ क्या किया, बल्कि इसने हमारा वो टैरिफ जो है वो खोल दिया कि नहीं अब इन चीजों पे टैरिफ लगेगा। अभी कुछ दिन पहले के $260 मिलियन की वो ड्यूटी अब उनको देनी पड़ेगी। G2 से निकाल दिया इनको उसने कहा तो हर साल अमेरिका को $26 बिलियन का लॉस होता है। हमें वो निगोशिएटर है, बिजनेसमैन है ट्रम्प जो है, ठीक है ना। तो उसने इनके साथ कोई ऐसी वो नहीं की है। अब ये सर अपना पकड़ करके बैठ गए और आके पाकिस्तान की भाषा में बोलने की क्या जरूरत थी। एक इनके पैनलिस्ट अभी कह रहे थे, अरे हमारे देश में हमारे मंच पे आके बैठ के ऐसी क्या जरूरत थी। फाइक साहब, मेरा ख्याल है फाइक साहब ये बड़ा अच्छा एक तो पॉइंट किया। मेरा ख्याल है अगर आप लाइव कॉलर्स भी लेना चाहते हैं, आप नंबर देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम सर, बिकॉज माशाल्लाह देयर इज लॉट ऑफ पीपल, मैसेजेस आ रहे हैं हमें। तो अगर आप ऐसे लाइव कॉल्स भी लेना चाहते हैं, वी आर ओपन टू द लाइव कॉल, अगर फाइक साहब वुड लाइक टू टेक इट। एंड दूसरी फाइक साहब एक और क्वेश्चन ये भी है, आप देखिए मिस्टर मोदी तो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प को किसी ना किसी तरीके से वो इस चीज पे एग्री कर लें कि एक तो पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत ना दी जाए, दूसरी जो ट्रेड डील्स फंसी हुई हैं बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। वो ही वाज नेवर एक्सपेक्टिंग दैट पार्ट, ये चीज बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। मेरा ख्याल है उनका कोशिश यही है, इंडिया की जो इकोनॉमी पिछले जब से मोदी साहब का सेकंड टेन्योर शुरू हुआ है काफी बैड कंडीशन में है, क्योंकि अमेरिका ने उनको जो G20 में से भी निकलवा दिया, अमेरिका ने जो प्रेफरेंशियल स्टेटस दिया था वो भी से उससे भी फारिग कर दिया गया। और एक चीज तो देखिए, हम लोग बीइंग एज अ अमेरिकन पाकिस्तानीज, बीइंग एज अ मुस्लिम, हम हमेशा ये समझते रहे कि ट्रम्प जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत सख्त होगा। ये बात सही है, ट्रम्प की पॉलिसीज कई मायनों में मुस्लिम कंट्रीज के लिए सख्त थी, मगर इफ वी जस्ट टॉक एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी देखा जाए तो ट्रम्प तो एंड ऑफ द डे इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान के साथ माशाल्लाह इनके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बेहतर हो गए पहले की निस्बत। पाकिस्तान इज माशाल्लाह इज नाउ इन अ गुड बुक्स, अल्लाह करे इसी तरह मामला चलता रहे, इज इन अ गुड बुक्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प एज ऑफ राइट नाउ। हमें नहीं पता आगे जाके क्या होगा, जब तालिबान अफगानिस्तान से निकल जाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये तो वल्लाह आलम। मगर अगर ट्रम्प साहब रहते हैं और ट्रम्प साहब अगले
नेक्स्ट टेन्योर में भी आ जाते हैं, तो होपफुली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एक फ्री ट्रेड डील मिल जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, जो इंडिया को आज तक नहीं मिल सकी इतनी लॉबिंग और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद। अच्छा, यहाँ पे जो बात आप कह रहे हैं, इनके आज एक बड़े सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, बड़े अच्छे ज़हीन आदमी थे, वो एक बात कह रहे थे हमने तो ये कहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेटेड कर देंगे, आइसोलेशन में ले जाएंगे और हमारे देश में आके हमारे मंच पे बैठ के, परंतु उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर दी, उसका क्या जरूरत था यहाँ पे। अच्छा, अब उनका ये रोना जो है ये इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, महमूद शाह कुरैशी और इमरान खान खास करके, देखिए इमरान खान की 2 मुलाकातों ने पूरी दुनिया में वो ब्रांडिंग की है पाकिस्तान की, वो इमेज किया है कि ये इन्होंने बहुत कोशिशें की पाकिस्तान को आइसोलेशन में लाने। और वो जो थे मरहूम नवाज शरीफ, उन्होंने तो वजीर आला ही नहीं रखा था यार अपने साथ, 4 साल तो ऐसे गंवा दिए थे, कहते थे इसकी जरूरत ही नहीं है, खतरा रहता है कि वो वजीर खारजा उसको रखा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, अब क्या हुआ, इमरान खान ने आके अरब ममालिक की तरफ भी हाथ बढ़ाए, टर्की, मलेशिया, चाइना, अमेरिका और बहुत यूरोप में बड़े खुल के बातें की। देखिए अल्लाह ताला ने, हम तो खुद कुछ नहीं करते, हम तो निकम्मे लोग हैं पाकिस्तानी, लेट बी ऑनेस्ट, बी कैंडिड, देखो जो है उसको कबूल करो, निकम्मे लोग हैं हम। रब्बुल आलमीन कुछ ऐसे कर देता है कि बताइए, अचानक इमरान खान ने आके वो इनिंग खेल दी 2 मुलाकातों में कि वो हवास पे इनके तारी हो गया है। उनकी बीवी का नाम आ रहा था मुंह पे, ट्रम्प के और उनकी फैमिली के, ठीक है ना। अच्छा, वो जहां जाता है पाकिस्तान का फलसफा आप लोग खरीद रहे हैं। आज देखिए जो सबसे अहम नुकता है वो ये समझने की बात है, वो ये है कि आज से पहले जब वेस्ट में ये खबर आती थी ना कि फला मुसलमान को कत्ल कर दिया या वहाँ कत्ले आम हो रहा है मुसलमानों का, तो सारे अमेरिकन कहते थे ओ वेल दे डिजर्व इट, यानी ये तो जालिम लोग हैं, इनका क्या लेना। आज इमरान खान ने ये बात साबित की कि हम मजलूम हैं, हम जालिम नहीं हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे जो है 60,000 लोग मरे, हमारी 20 बिलियन की इकोनॉमी तबाह हुई है, हम मजलूम हैं। अच्छा, ये शिफ्ट करना नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, दैट वाज हेल ऑफ अ जॉब जो कुदरत ने करवा दी, कुदरत ने करवा दी। फाइक साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा, एक बात कहना चाहता हूँ, बीइंग एज अ मुस्लिम, आई ऑलवेज बिलीव, देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है ना, हमारी नीयत अगर सही होगी, हमारा इंटेंट सही होगा, तुम्हारे गलत फैसलों में भी मैं अच्छाई पैदा कर दूंगा, तुम्हारे गलत फैसलों से भी मैं, तुम्हारे गलत फैसले से भी तुम्हें कामयाबी अता फरमा दूंगा। नहीं यार, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ इरफान साहब, लेट मी नियतों के साथ जिंदा रहेंगे यार। लेट मी फिनिश फाइक साहब, मैं ये देखता हूँ जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है ना इस वक्त, उसकी नीयत बिल्कुल साफ है, उसको लोगों ने, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के मीडिया ने इतना क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल इमरान खान को कोई स्पेस नहीं दी, मगर वो बंदा फिर भी उसने अभी जो यूएन का ट्रिप हुआ था, 70 जो थे स्टेट ऑफ हेड से वो बंदा मिलके गया, फिर वो जो स्विट्जरलैंड गया हुआ था डिवोर्स में, वो बंदा वहां एक दिन में 14 स्टेट ऑफ हेड से मिल रहा है। बंदे की नीयत साफ थी। कामयाबी और नाकामी देने वाला तो अल्लाह है ना, नेक नियति से कर रहा था और अल्लाह ने दूसरे मुखालिफ पार्टी के दिल में डालता गया और काम बनते गए। और अभी भी देखा जाए तो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी गंदी है, हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया इतना एंटी इमरान खान है, और हमारा जो मीडिया है, आपने वो देखा, उन्होंने हमारे शरीफ बरादरान को बड़ा ही रेड कारपेट दे के मुल्क से भगा दिया। ये कारनामा तो हमारे मीडिया का ही है ना, प्रेशर क्रिएट करना। अभी उन्होंने इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, मगर मेरा दिल ये कहता है जब तक नीयत साफ है, नेक नियति के साथ कर रहा है, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान कोई गलत फैसला फॉर अ टाइमिंग कर भी लेता है, नेक नियति के साथ अल्लाह उसमें भी भलाई पैदा कर देगा। जिस तरह सारी कैलकुलेशन, जिस तरह पीछे हमारे दुश्मन ने एकदम अटैक कर दिया, कंडीशन, पहली हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब थी, ऊपर से दुश्मन ने भी एक कश्मीर का इश्यू आ गया और हमारे ऊपर जो अटैक करना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी इज्जत रखी क्योंकि हमारी नीयत साफ थी, उल्टा हमारे दुश्मन को ही मुंह की खानी पड़ी है। आज भी जो अभी देखे जो अहमदाबाद में हुआ है, हमारे दुश्मन ने, हमारे नेबर जो हैं, उसने, आपने देखा है कितना खर्चा किया, खाली वेलकम करने के लिए आपने रोडों को देखा,
पूरी पूरी नई रोडें बना दी, एक एक कितना कितना उसने लैविश उनको वेलकम किया है। मगर एंड ऑफ द डे लाखों लोगों के सामने पाकिस्तान को दुश्मन नहीं कहा आके ट्रंप ने, पाकिस्तान की तारीफ ही की, और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, और लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, लोग जाना शुरू हो गए। यार मैं आपसे एक बात कहता हूँ इरफान साहब, हम बचपन से ये बातें सुनते आए, मैं इस पे जरा थोड़ा वो हो गया हूँ, मुतनफिर हो गया हूँ। मेरा ये ईमान है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है और बेहतरी के लिए होता है, मैं मानता हूँ, ये मेरा ईमान है। लेकिन नियत अच्छी है, हो जाएगा, नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं होता। यू मस्ट प्लान, इफ यू डोंट प्लान इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल योरसेल्फ। इस कौम के साथ ये हुआ साहब, नियत बड़ी अच्छी है, अरे उस आदमी के पीछे लोग डंडे लेके पड़ गए, रोज उसका स्कैंडल ला रहे हैं, रोज उसके लिए माफियाज आगे खड़े हो रहे हैं, उसका हाथ बनो, उसका साथ दो, जो आप भी कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इस थ्योरी को नहीं खरीदता हूँ कि नियत अच्छी है तो हो जाएगा। यार मैंने बड़ी अच्छी अच्छी नियत वालों को डूबते देखा है। हाँ, प्लानिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे पहले एक काम करते थे, कोई भी मामला हो वो मुशावरत एंड प्लानिंग करते थे, हर मामले में मुशावरत और प्लानिंग, ठीक है ना। हम कह देते हैं जो अल्लाह का नियत नेक होगी तो मंजिल आसान हो जाएगी, भाई मंजिल ऐसे आसान नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो है सूरत ये है, क्योंकि काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल में, अब हमारे पास हमें प्रोग्राम को भी वाइंड अप करना चाहिए कि देखिए भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग मेरा ख्याल है प्रोग्राम को हम एंड तो करेंगे, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, ये कोरोना वायरस, इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन, आमीन। पाकिस्तान के अभी सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, पाकिस्तान के चारों नेबर्स के हालात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के चारों नेबर कंट्री में इस टाइम पीपल आर अफेक्टेड विद कोरोना वायरस। आज अल्लाह सबकी जो मर गए उनकी मगफरत करे। आज ईरान में अब तक 12 लोगों की जान चली गई, और बड़ा सीरियस, ईरान में ये बड़ी सीरियस चीज हो चुकी है। एज वेल एज इटली में थ्री टाउन्स जो है, 3 टाउन्स को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत ये चीज 37 कंट्रीज में फैल गई है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। सारे अपने आप को इस चीज पे आई मस्ट से अपने आप को अपडेट करते रहे। नई अपडेट आपके एरिया में तो नहीं गंदगी आ गई? गो अहेड। नहीं, इसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, और इस पे पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, और दुआ करें सब लोग यहाँ से बैठकर कि अल्लाह ताला महफूज रखे। क्योंकि देखिए जहाँ पे पहुँचती है वहां पे वो खुद ब खुद बढ़ने लगता है ये कोरोना वायरस। तो इस सिलसिले में बड़े सीरियस पाकिस्तान कैसे सह सकता है, मुझे बताओ इरफान। जिस मुल्क में कुत्ते के काटने से लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, उसकी वैक्सीन नहीं होती, वो कोरोना वायरस को कैसे हैंडल करेगा, मुझे बताइए। कितने हॉस्पिटल्स हैं भाई साहब? अभी मैं देख रहा था कोरिया जैसे, साउथ कोरिया और चाइना जैसे मुल्क इतने एडवांस हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास ट्रेन स्टाफ, सारा कुछ है। उन्होंने पूरे सिटीज को जो है बिल्कुल सील कर दिया है। और पाकिस्तान के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेन स्टाफ नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान के पास इतनी मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट चीज ही नहीं है। ये तो बड़ा खुदा न ख्वास्ता मुल्क में आ गया तो इशू बन जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे सबकी। देखिए पाकिस्तान की सूरत ये है, 22 करोड़ लोगों के लिए 924 हॉस्पिटल हैं। आपको पता है एक बंदे के लिए जो है वो 1200 लोगों को लाइन में लगे तो एक बेड मिल सकता है। पाकिस्तान में हर घंटे पे एक बच्चा जो है वो गंदे पानी की वजह से, वायरस की वजह से मर जाता है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है, सेहत का बजट जो है वो दिफा के 2 दिन के बजट के बराबर है। ये चीज़ें इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे भी कहीं जाना है, तो इंशाल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं ये वाकईतन सही है। अल्लाह ताला दूर रखे, वरना पाकिस्तान में हम नहीं सह सकते, हम नहीं सह सकते इस बात को। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। मुश्किल वक्त है, सब दुआओं में याद रखें। अल्लाह मुल्क की दुआ करे, अल्लाह अमेरिका को भी हिफाजत में रखे, यहाँ कोई आफत ना आए। अल्लाह पाकिस्तान को भी हिफाजत में रखे, और जो लोग इस आफत की वजह से जान चली गई उनकी भी मगफरत फरमाए। अल्लाह सबको। फाइक साहब इज डेफिनेटली बात करेंगे, और इस पे हम प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ। थैंक्स फॉर गिविंग अस द टाइम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट होपफुली फिर आपके सामने हाजिर होंगे। टिल नॉट, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।
बस खुदा